हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री, जो कि अकाउंट में बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आर द बेसिक अकाउंटिंग रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग एंट्री आर रिकॉर्डेड। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स के अंदर हम सारी सारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब गोल्डन रूल को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं हम। पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन्स एंड इनकम। तो गोल्डन रूल में तीन अकाउंट हमारे पास आए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन्स एंड इनकम। तो अब जनरल एंट्री में हम कुछ एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री में सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस ही आपको चाहिए। बिना प्रैक्टिस के हम आगे चल नहीं सकते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पहले हम उन एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। बाद में क्वेश्चंस को भी बाद में डिस्कस करेंगे, हम बुक के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है, एक एग्जांपल लिया कुछ, परचेज मशीनरी फॉर कैश। सबसे पहला एग्जांपल लिया परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है। हमारे पास मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है। तो जो चीज आती है उसे करना है डेबिट, और जो चीज जाती है उसे करना है क्रेडिट। तो हमारे पास मशीनरी आई है तो मशीनरी को करना है डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट, इसी वाला अकाउंट, अकाउंट और डैश डाल के फिर डेबिट लिखना है टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो फर्नीचर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो जिसको हम डेबिट करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश को क्रेडिट करते हैं। कैश थोड़ा नीचे करके लिखना है, टू कैश। जैसे कि एंट्री हमारे पास है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास क्या चीज आ रही है? बिल्डिंग आ रही है। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो हमारे पास हर एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल इसलिए ज्यादा लिए हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, कोई डाउट ना रहे कहीं पर भी। जैसे अगली एंट्री है परचेज कार फॉर कैश। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? कार आ रही है और कैश जा रहा है। तो जो चीज आती है उसे करना है डेबिट, उसका अकाउंट भी लगाना है, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वाले साथ टू लगाते हैं, थोड़ा साइड करके, नीचे नीचे लिखे, थोड़ा साइड करके, बिल्कुल इसके कार के नीचे नहीं लिखना, थोड़ा साइड करके लिखना है। जैसे अगली एंट्री है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, तो हमारी एंट्री क्या बनी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो जो चीज आती है उसे डेबिट करना है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। तो हमारे पास क्या आ रहा है? टाइपराइटर आ रहा है, वेरी गुड। और कैश जा रहा है। हमारी एंट्री बनी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टाइपराइटर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है
परचेज मशीनरी थ्रू चेक, परचेज मशीनरी थ्रू चेक। अब जब भी हम किसी चीज को खरीदते या बेचते चेक के थ्रू है। चेक का मतलब होता है कि हमारी जो पेमेंट है वो कहाँ से होगी, वो बैंक के थ्रू होगी हमारी पेमेंट। तो हमारे पास मशीनरी, जब हम मशीनरी खरीदे तो हमारे पास मशीनरी आएगी, लेकिन पेमेंट जा रही है चेक से। तो चेक का मतलब है हमारी पेमेंट बैंक के थ्रू जाएगी। हमारी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी आ रही है और पैसा जा रहा है, लेकिन क्या पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे अगली एंट्री है परचेज फर्नीचर थ्रू चेक। मैंने पहले बताया चेक का मीनिंग बैंक है। तो फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, बैंक से जा रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज बिल्डिंग थ्रू चेक। तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, और पैसा कैसे जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है, मतलब बैंक के थ्रू जा रहा है। तो एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज कार थ्रू चेक। हमने कार खरीदी चेक के थ्रू, तो कार आ रही है और पैसा जा रहा है, बैंक के थ्रू जा रहा है, तो कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल भी है। इतने एग्जांपल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेस टाइपराइटर थ्रू चेक। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया परचेज मशीनरी। जब हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, परचेज मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पर हमने कैश लिखा हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा था परचेज मशीनरी थ्रू चेक, मतलब पेमेंट कैसे गई थी, बैंक के थ्रू गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ परचेज मशीनरी। अब ये नहीं लिखा कि वो मशीनरी कैसे खरीदी है। अभी तक हमने एग्जांपल लिया, मशीनरी खरीदी कैश से, मशीनरी खरीदी चेक से, क्वेश्चन में स्पेसिफाई था, सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो परचेज मशीनरी करिए, परचेज मशीनरी अब चेक से करिए, बैंक से करिए, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ। तो जब ऐसा कुछ लिखा नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि उसको हमने कैश में खरीदा है। हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी आ रही है, लिखा नहीं है पैसा, तो कोई चीज खरीदी है लेकिन लिखा नहीं पैसा कैसे गया, तो हम ये मानेंगे वो कैश के हमारे पास है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा, लिखा नहीं हुआ कैसे खरीदा, कैश से खरीदा या चेक से खरीदा। तो हमारी एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक नहीं आएगा, कैश आएगा। परचेज बिल्डिंग, कुछ लिखा नहीं हुआ, तो क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। तो एंट्री बनेगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम एग्जांपल, परचेज कार, एंट्री बनेगी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कंप्यूटर, एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज टाइपराइटर, एंट्री बनेगी हमारी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो एंट्री ले रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा परचेज मशीनरी फ्रॉम राम ऑन कैश। हमने मशीनरी राम से खरीदी, राम से खरीदी, और कैसे खरीदी है, कैश में खरीदी है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारे पास क्या चीज आ रही है, जब मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आ रही है। अब वो चाहे राम से खरीदी हो, चाहे मिस्टर एक्स से खरीदी हो, चाहे मिस्टर वाई से खरीदी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोबारा से बोलो, एंट्री बोला मशीनरी हमने खरीदी राम से, कैसे खरीदी, कैश में खरीदी। तो हमारा राम से, मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से कोई मतलब नहीं हमारा। हमारे पास मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम अगली एंट्री है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम एंड रिसीव्ड अ चेक।
हमने मशीनरी खरीदी राम से और हमें क्या, रिसीव चेक नहीं है, सॉरी, यहाँ पेड चेक, पेड बाय चेक हुआ, पेड बाय चेक, रिसीव चेक नहीं है, पेड बाय चेक है। तो एंट्री बनेगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री जैसे हमारे पास है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। अब राम क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने उसे किस में खरीदा, हमने उधार में खरीदा है। जब भी हम किसी को उधार में खरीदते हैं तो उस आदमी का नाम आएगा जिससे हमने ये सामान खरीदा है। तो हमारी एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जैसे अगली एंट्री है परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर एक्स, परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर एक्स। देखो जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं और अगर किसी आदमी से खरीदी है तो उसके साथ हमेशा मेंशन होगा कि हमने उस सामान को कैसे खरीदा, या राम से खरीदा, पेमेंट कैसे करी, कैश से करी। यहाँ भी मिस्टर राम से खरीदा, पेमेंट कैसे करी, चेक से करी। यहाँ मिस्टर राम से खरीदी, पेमेंट करी नहीं, उधार में खरीदी है। और यहाँ पर भी क्या हुआ है, हमने मशीनरी खरीदी मिस्टर एक्स से, लेकिन मेंशन नहीं है कि हमने कैसे खरीदी। तो जब भी हम किसी आदमी से सामान खरीदते हैं कुछ, तो हमेशा मेंशन होगा कि उस आर्टिकल को हमने कैसे खरीदा है। अगर मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा उस आर्टिकल को हमने क्रेडिट में खरीदा, उधार में खरीदा है। तो हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को क्रेडिट में खरीदते हैं तो उसका नाम आता है। मशीनरी तो आ रही है लेकिन क्योंकि क्रेडिट में खरीदी है, तो टू मिस्टर एक्स। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, जैसे गुड्स को लेके स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स का मीनिंग क्या होता है? गुड्स का मीनिंग होता है बेसिकली वो आर्टिकल जो जिस चीज की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं, वो आर्टिकल को बेचना या खरीदना। ठीक है जी। अब इसकी एंट्री समझते हैं हम। तो जब भी क्वेश्चन में गुड्स आएगा तो गुड्स की जगह या तो हम परचेज लिखेंगे या सेल कर लिखेंगे। पर अगर हम आर्टिकल को परचेज करें तो परचेज लिखेंगे, सेल कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा, कैसे खरीदा है, कैश में। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स, गुड्स आ रहा है और जाके आ रहा है कैश जा रहा है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब गुड्स यहाँ पे नहीं लिखना है, गुड्स के लिए क्या यूज करना है हमने, परचेज या सेल। क्योंकि गुड्स हमने परचेज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज गुड्स थ्रू चेक, हमने गुड्स खरीदा, कैसे खरीदा, चेक के थ्रू खरीदा। तो एंट्री क्या बनी हमारी, हमारे पास गुड्स आ रहा है और हमने पेमेंट कैसे करी, चेक से। जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करी है, बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। तो गुड्स तो आ रहा है और पैसा बैंक से जा रहा है, लेकिन गुड्स तो लिखना नहीं है। क्या लिखना है गुड्स की जगह पे, परचेज किया तो परचेज, सेल किया तो सेल। अब यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स, हमने गुड्स को परचेज किया लेकिन कुछ मेंशन नहीं है कैसे खरीदा, क्यों कैश में खरीदा, चेक से खरीदा, कुछ मेंशन नहीं है। जब कुछ मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि इस गुड्स को हमने कैसे खरीदा, कैश में। तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या बनी है, हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश, और हमने गुड्स परचेज किया मिस्टर एक्स से, कैसे परचेज किया, कैश से। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मिस्टर एक्स से खरीदो चाहे मिस्टर वाई से खरीदो, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का नाम आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। तो गुड्स तो लिखना नहीं है, गुड्स के क्या लिखना है, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, की पेमेंट कैसे जा रही है, कैसे जा रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई थ्रू चेक,
परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई थ्रू चेक। अब पेमेंट कैसे जा रही है? चेक के थ्रू जा रही है। तो जब चेक के थ्रू जा रही है तो बैंक लिखना है यहाँ पे, तो जो चीज आती है उसे क्रेडिट करना है। और हमने गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स के क्या लिखना है? परचेज लिखना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ मिस्टर वाई से कोई मतलब नहीं हमारा, क्योंकि पेमेंट शो कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे पेमेंट करी? चेक के थ्रू करी है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे दिया, बोला परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट। और मिस्टर जेड से हमने उधार में माल खरीदा है। हमारी एंट्री क्या बनी? हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को उधार में खरीदते हैं, किसी भी चीज को उधार में खरीदते हैं, तो उसका नाम आया था जिससे हमने सामान खरीदा है, जिससे हमने वो आर्टिकल परचेज किया है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड। परचेज लेकर लिखा क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए। मिस्टर जेड इसलिए लिखा क्योंकि हमने क्रेडिट में खरीदा हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। अब हमने परचेज किया गुड्स, किससे परचेज किया? मिस्टर वाई से परचेज किया। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को लिखा है यहाँ पे, मिस्टर वाई से लिखा क्योंकि जब भी किसी का नाम आता है, किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे जो मर्जी हो, अगर किसी को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर किसी का नाम आता है तो नाम के साथ हमेशा मेंशन होता है कि उस आर्टिकल को हमने कैसे खरीदा या कैसे बेचा। कैश से खरीदा, चेक से खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, ऐसा मेंशन होगा हमेशा। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो ये मानेंगे, अगर किसी का नाम आता है तो ये, अगर किसी का नाम आता है तो ये मान लिया जाएगा कि उस आर्टिकल को हमने किस में खरीदा? क्रेडिट में खरीदा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पर मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स कुछ भी नहीं दिया गया, तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। तो गुड्स तो हमारे पास आ रहे हैं लेकिन हमने गुड्स उधार में खरीदे। अभी तक हमने जितना भी सामान हमने खरीदा था, उधार में अगर खरीदा था, चाहे कुछ भी था, तो उसका नाम दिया हुआ था कि मिस्टर वाई से खरीदा या मिस्टर जेड से खरीदा या मिस्टर राम से खरीदा। लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि पूरा सामान तो खरीदा है, लेकिन कैसे खरीदा? क्रेडिट में खरीदा है। तो मैंने आपको बताया, जब भी क्रेडिट में खरीदते तो उसका नाम आता था, कि नाम तो दिया नहीं हुआ। तो हमारे पास गुड्स तो आ रहा है, गुड्स मीन परचेज तो करेंगे, डेबिट करेंगे करेंगे, लेकिन क्रेडिट में किसको करेंगे हम? टू क्रेडिटर या टू सप्लायर। क्योंकि अगर उसका नाम नहीं दिया हुआ तो वो हमारा सप्लायर है या क्रेडिटर है। क्रेडिटर मीन्स जिनको हमने पैसा देना है। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और आपकी नॉलेज भी बढ़ी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जो कि डिस्क्राइब बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।